ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर प्रभु जीज, डियर डिवोटीज। सो हम लोग भगवद गीता यथारूप स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सेशन के अंदर हमने 31वें नंबर के श्लोक का अध्ययन किया। तो 32वां जो श्लोक है वो भी बहुत ही भव्य। भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी वार्ता को जारी रखते हुए आगे कह रहे हैं, यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखीनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखीनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया अपने आप, च भी, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्गलोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखीनः अत्यंत सुखी, क्षत्रिय राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे पृथा पुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्ध को, ईदृशम इस तरह। हे पार्थ वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं, तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भत्सरना करते हैं। भत्सरना, कंडेम्स। जब वो कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म में के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदंडयन् निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। यदृच्छया अपने आप। पांडव पक्ष युद्ध नहीं चाहते थे, और भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने शांति के अनेक प्रयास किए। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद युद्ध जो है उनके समक्ष आ खड़ा हुआ, और भगवान श्री कृष्ण को भी युद्ध को अंततः स्वीकार करना पड़ा। जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों में देखा, पूर्व तात्पर्यों के अंदर भी हमने समझा।
और जैसा कि हमें महाभारत से पता चलता है, ये दुर्योधन जी युद्ध करने के लिए हट कर बैठे थे। दुर्योधन जी ने यह निर्णय ले लिया था कि बिना युद्ध किए वे पांडवों को उनका अधिकार नहीं देंगे। तो अनेक शांति प्रयत्नों को करने के बाद, विकल्पों को प्रयोग में लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे युद्ध को, पांडवों की तरफ से युद्ध को स्वीकार करते हैं। तो पांडव पक्ष युद्ध नहीं चाहते थे और हमने देखा अर्जुन जी ने भी युद्ध भूमि में जैसे ही अपने सगे संबंधियों को देखा वे अत्यंत भावुक हो उठे और उन्होंने पूर्व श्लोकों के अंदर भी अर्जुन जी ने कहा कि इस धरती का तो क्या, यदि मुझे स्वर्ग के समान राज्यम सुरामणि चाधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य जैसा यदि राज्य भी मिले अपने स्वजनों को मारकर, तब भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और अर्जुन जी इतने भावुक हो रहे हैं कि अर्जुन जी ने कहा कि इस युद्ध में तो मुझे सब कुछ विप्रतानि ही पश्यानि, मुझे तो सब कुछ विपरीत नज़र आ रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि इसके बाद, इस युद्ध के बाद, स्वजनों को मारने के बाद मैं सदा नरक में वास करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम च उपपन्नम, अपने आप उपपन्नम प्राप्त हुए, उपपन्नम। तो इस युद्ध की किसी ने कामना नहीं की थी, इस युद्ध की किसी ने इच्छा नहीं करी थी, परंतु यह युद्ध जो है अपने आप प्राप्त हो गया। उपपन्नम, युद्ध सामने आकर खड़ा हो गया कर्तव्य की भांति। परंतु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग लोक का दरवाजा अपावृतम, खुल जाता है ऐसे युद्धों से। सुखीनः क्षत्रियः पार्था, सुखीनः भाग्यवान, सुखी, क्षत्रियः ऐसे क्षत्रिय जिनके सामने युद्ध अपने आप, धर्मयुद्ध, धर्मयात। दुर्योधन जी थे, वे अधर्मी थे और अधर्मी होने के कारण वे युद्ध के लिए हट कर रहे थे और वह पांडवों को उनका अधिकार देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को प्रेरित करते हुए उनको शास्त्रों का निष्कर्ष बताते हुए यह कह रहे हैं कि बहुत भाग्यवान और बहुत सुखी हैं वे क्षत्रिय। हे अर्जुन, आप सब लोग बहुत भाग्यवान हैं। वास्तविकता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और के माध्यम से समस्त पांडवों व समस्त धर्म पर चलने वाले प्रत्येक मनुष्य को बता रहे हैं कि यदि कभी कोई अधर्मी उनको युद्ध की चुनौती दे और ऐसे युद्ध यदि अपने आप सामने आके खड़े हो जाएं, तो उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, उनसे विमुख नहीं होना चाहिए। ऐसे समय कर्तव्य पालन से लभन्ते, ऐसे समय कर्तव्य पालन से स्वर्गद्वारम अपावृतम, ऐसे युद्ध जो स्वयं दरवाजे पर आ खड़े होते हैं वे स्वर्ग के रास्ते खोल देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर शुरुआत के अंदर ही लिख रहे हैं वे परम गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भत्सरना करते हैं। तो क्योंकि अर्जुन जी ने अनेक ऐसी बातें कही कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मुझे केवल नरक, शाश्वत नरक ही
दिख रहा है, मुझे लगता है कि हमें शाश्वत नरक में दुख भोगना पड़ेगा। परंतु स्वामी शिला प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, यदि तात्पर्य के अंदर आखिरी अनुच्छेद में लिख रहे हैं, यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं। तो यदि अर्जुन जी जीतते हैं तो वे इस धरती पे राज्य प्राप्त करेंगे, और यदि वे युद्ध के अंदर मारे जाते हैं, क्षत्रिय को कभी भी युद्ध से भागने की प्रेरणा नहीं दी जाती, युद्धे च पलायनम। तो या तो वे युद्ध जीतेंगे या वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त होंगे, और यदि वे युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त होते हैं तो उन्हें उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे जो हैं खुले हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इसीलिए उनकी भत्सरना, कंडेम, जो अर्जुन जी ने जो बातें कही वो अज्ञानवश, और निसंदेह अर्जुन जी ने जो बातें कही वो अज्ञानवश नहीं कही, क्योंकि अर्जुन जी एक महान आत्मा है और वह दूसरों के दुख को सोचकर वे किसी को किसी प्रकार किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहते, इसीलिए वे युद्ध भूमि के अंदर अहिंसा की बातें कर रहे हैं। परंतु स्वामी शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, यदि क्षत्रिय युद्ध भूमि में अहिंसा की बात करे, क्योंकि क्षत्रियों को प्रशिक्षण, क्षत्रियों को अस्त्र शस्त्र चलाने के अंदर बाल्यकाल से उनको शिक्षा दी जाती है। गुरुकुल के अंदर गुरु के आश्रम में जाके क्षत्रिय जो थे वे चारों वर्ण, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके लिए शिक्षा अलग अलग। ब्राह्मण जो होते थे वे वेदाध्ययन पठन पाठन, और क्षत्रिय जो होते थे वे उनको युद्ध में जो शत्रुओं से लड़ने की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो इसीलिए क्षत्रिय का युद्ध भूमि में होकर अहिंसा की बात करना, स्वामी शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मूर्ख का दर्शन है। केवल मूर्ख लोग ही, मूर्ख क्षत्रिय ही ऐसी बात कर सकता है। तो निसंदेह अर्जुन जी मूर्ख नहीं है, परंतु क्योंकि स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण हैं, वे जगत गुरु हैं, परम गुरु, विश्व के परम गुरु, स्वामी शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और भगवत गीता के शुरुआत के अंदर भी हमने देखा, स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा उपस्थित थे, जितने भी सैनिक उपस्थित थे, सभी ने गीता का श्रवण किया और उससे उन्होंने लाभ प्राप्त किया। तो अर्जुन जी के माध्यम से वास्तविकता के अंदर भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को, क्योंकि मनुष्य ही गीता के उपदेश को सुनकर चिंतन कर कर इसको समझ सकते हैं, तो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अर्जुन जी के माध्यम से समस्त वेदों शास्त्रों का निष्कर्ष अपने उपदेश के अंदर प्रदान किया है। तो एक रूप से भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि धर्म के रास्ते पर चलते हुए यदि कुछ अधर्मी प्रवृत्ति के लोग जो सामाजिक शांति व व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, यदि उनके द्वारा युद्ध या परेशानियां या दिक्कतें जीवन में आए तो हमें उनसे विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म के लिए या धर्म की राह पर चलते हुए जो युद्ध लड़े जाते हैं वे स्वर्ग के रास्ते खोल देते हैं। तो पाराशर मुनि, स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही अच्छा उल्लेख, पराशर स्मृति, पराशर मुनि जो हैं वे वेद व्यास जी के पूज्य पिता हैं। व्यासदेव जी जिन्होंने समस्त वेदों और
श्रुति व स्मृति समस्त वेदों शास्त्रों को कलयुग के जनों के लिए जो है ग्रंथ के रूप में प्रदान किया, तो पाराशर मुनि उनके पिता अपनी स्मृति में, पराशर स्मृति में कहते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उल्लेख लेते हुए, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, शस्त्र पाणि ही, शस्त्रों से, शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन, दंड पनिशमेंट, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन, निर्जित्य जीत कर पर सैन्यादि शत्रु राजा के सैनिकों को क्षितिम धर्मेण पालयेत। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, प्रजा रक्षण, सभी कलेशों से। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो पराशर मुनि अपनी स्मृति, पराशर स्मृति के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि क्षत्रिय का यह धर्म है कि प्रजा की समस्त कलेशों से, और ऐसे राजा जो अधर्मी राजाओं पर विजय प्राप्त करके, शत्रु राजाओं पर विजय प्राप्त कर उसे धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि राजा धर्मी होता है तो प्रजा भी सुख शांति और खुशहाली के साथ जीवन व्यापन कर सकती है। वह वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके सभी जो हैं उच्च स्तर को प्राप्त, आने वाले जन्मों के अंदर उच्च स्तरों को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि राजा अधर्मी हो तो प्रजा कभी भी सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती। और 4 वर्ण, 4 आश्रम, साधु संत महात्मा भी ऐसे राज्य के अंदर अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन व निर्वाह, अपने जप तप को विधि पूर्वक शांति से वे उसका निर्वाह नहीं कर सकते। इसीलिए जो राजा का धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्योंकि दुर्योधन जी अधर्मी हैं और यदि वे राज्य करते हैं तो उनके नीचे प्रजाजन कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी पांडवों का राज्य करना अत्यंत आवश्यक था। और क्योंकि दुर्योधन जी जो हैं अधर्मी हैं, और पराशर मुनि लिख रहे हैं, शस्त्र प्राणी प्रदंडयन, क्षत्रियों का यह धर्म होता है। क्षत्रियों को इसी के अंदर प्रतिक्षण व शिक्षा बाल्यकाल से गुरु के आश्रम में उनको हिंसा करने के लिए ही उनको शिक्षा दी जाती है। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानवश थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। तो यह क्षत्रियों का कर्तव्य है कि उनको शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए, ताकि सबका कल्याण हो सके, आम जन का भी कल्याण हो सके। और यदि ऐसे युद्ध को, धर्म की रक्षा करते हुए या धर्म की राह पर चलते हुए अधर्मी राजा से, ईर्ष्यालु अधर्मी राजा से युद्ध करते हुए यदि उनको अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ जाए या वीर गति को भी प्राप्त होना पड़ जाए, तब भी उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहते हैं।
तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सभी पक्षों पर यदि विचार करा जाए तो अर्जुन जी को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। दोनों ही अवस्था में यदि वे युद्ध जीतते हैं तब भी वे एक धर्मी राजा के समान आगे जो है राज करेंगे और इस तरह प्रजा का भी कल्याण होगा, समस्त जनों का, उनके राज्य में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का वास्तविकता के अंदर कल्याण होगा, भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही रूप से। और यदि वे वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं में उनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था और युद्ध से विमुख होने का उनके लिए कोई कारण नहीं था। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। तो बहुत ही भव्य श्लोक अर्जुन जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे समस्त भगवद गीता किसी भी जाति या संप्रदाय की पुस्तक नहीं है। भगवद गीता वास्तविकता के अंदर आत्म तथा परमात्मा व जीवन का विज्ञान है। आत्म परमात्मा व जीवन कर्म का विज्ञान है। इसको जानने से, सुनने से सभी का कल्याण इसमें निहित है। तो इसीलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण, वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो बहुत ही भव्य श्लोक, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वारम अपावृतम, खुला हुआ। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, सुखीनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो बहुत ही भव्य श्लोक और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनेक सिद्धांतों का व्याख्यान उन्होंने अपने तात्पर्य में किया और पराशर स्मृति से बहुत ही भव्य उल्लेख लेते हुए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य का वर्णन किया। तो अगले सेशन के अंदर हम दूसरे श्लोक पे 33वें नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रशत श्री श्रीमती दिवान के सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।